Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री चैतन्य भागवत अंतिम खंड और अंतिम कुछ पेज बचे हैं। हम पढ़ रहे थे कल किस प्रकार महाप्रभु गदाधर पंडित के मुख से भागवत सुनते थे। इनफैक्ट केवल गदाधर पंडित के मुख से सुनते थे और किसी से नहीं सुनते थे। It was clear, मुझे किससे सुननी है भागवत। उसी प्रकार स्वरूप दामोदर गोस्वामी के मुख से कृष्ण गुण कीर्तन सुनते थे। तो जब स्वरूप दामोदर कीर्तन किया करते थे तो महाप्रभु बाहरी जगत को भूल जाया करते थे और भाव विभोर होकर केवल नृत्य किया करते थे। किस प्रकार महाप्रभु अपना प्रेम प्रदर्शित करते थे इनके प्रति। और सन्यासी शिष्यों में स्वरूप दामोदर और परमानंदपुरी, वैसे तो इनको सभी प्रिय हैं, लेकिन ये दोनों विशेष प्रिय हैं, ऐसे लेखक लिख रहे थे। ये सब में थोड़े ज्यादा फेवरेट है। वैसे तो भगवान की कृपा सब पे बराबर होती है, सब पे बराबर। जैसे क्लास में कोई टीचर है, मान लीजिए मैथ्स टीचर या गायकी सिखाता है या डांस टीचर, वो पूरी क्लास को सिखाता है। सच्ची बात है। ऐसा नहीं कहता कि नहीं तुम चार जाओ बाहर, मैं इनको सिखाऊंगा बस, या तुम सब इधर हो जाओ, मैं इनको पढ़ाऊंगा बस। ऐसा नहीं करता, वो पूरी क्लास को पढ़ाता है। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे डांस हो, चाहे वो गायन हो। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ओबीडियंट या कुछ बच्चे सीखने के प्रति ज्यादा भाव रखते हैं। मैम थोड़ा और बताओ ना, मैम मैं और करके आऊंगा। ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा विशेष संबंध होता है। सच्ची बात, थोड़ा विशेष संबंध होता है। जिस दिन आपका पीरियड हो, वो कहे मैम मम्मी मैं छुट्टी नहीं करूंगा, आज वो वाली मैम का पीरियड है, मैं छुट्टी नहीं करूंगा, आज आप लोगों को पार्टी में जाना है, आप लोग पार्टी में जाइए, लेकिन मैं तो स्कूल जाऊंगा। और जब उस टीचर को पता लगता है कि घर में कहीं जाना था लेकिन गए नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा पीरियड है। तो इन सब एक्शन से ऐसे बच्चों से थोड़ा विशेष प्रेम हो जाता है ना? स्वाभाविक है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान पार्शियलिटी करते हैं। हाँ, ऐसा देखा जा सकता है। हम उस कार्य को पकड़ नहीं पाते, इसलिए पीछे रह जाते हैं, ये कहा जा सकता है। टीचर ने तो स्टार्टिंग में जब शुरू किया था सब संभव थे, सबको एक जैसा पढ़ाया था, लेकिन किसी किसी शिष्य ने अपनी एक्टिविटीज से दिल जीत लिया है। उन्होंने दिखाया है
कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना, ऐसे करके। ये काम शिष्य का है ना, भगवान के प्रति। हम ये नहीं कह सकते भगवान ये बताएं कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं आपके जीवन में। कई बार शिष्य या कोई व्यक्ति इस दुर्बुद्धि में आ जाता है, वो कहता है मैं ये देखना चाहता हूं मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं भगवान की नजर में। गलत कॉन्शियसनेस। भगवान को आप टेस्ट करने लगते हो फिर। मैं आग में हाथ दे रहा हूं, देखता हूं मेरे हाथ जलते हैं कि नहीं, भगवान बचाते हैं कि नहीं। और फिर क्या क्या कहेंगे, कहेंगे ओहो भगवान मेरे को प्यार नहीं करते, भगवान मेरे साथ नहीं है, मैंने टेस्ट लिया, भगवान फेल हो गए। मैंने तो टेस्ट लिया भगवान का, मैंने आग में हाथ दिया, भगवान को बचाना चाहिए था मेरे को, प्रहलाद को जो बचा लिया था, उस डिवोटी को बचा लिया, मुझे नहीं बचाया। पक्षपात करते हैं भगवान। तो ये सब दुर्बुद्धि के लक्षण होते हैं। हम तो स्वयं क्या कर सकते हैं, दैट वी हैव टू सी। तो जब व्यक्ति बाहरी कारणों पे जाएगा, वो गलत एक्शंस करेगा, इससे क्या होगा, वो और दूर हो जाएगा। सच्ची बात है। उसने क्या किया, आग में हाथ डाल के बोला भगवान ने मेरी रक्षा नहीं की, मैं नहीं मानता। यहाँ वैष्णवों ने मेरी सहायता नहीं की, मैं नहीं मानता इनको। वो क्या करे, और दूर हो गया। पहले तो दूर था ही, जो परीक्षा ले रहा है वो तो दूर है, लेकिन अपनी इन एक्टिविटीज से वो और दूर हो गया। फिर जब और दूर हो गया तो और दोष देखेगा। तो इस बात पर विचार करना। महाप्रभु तो अपने सारे भक्तों पर कृपा करते हैं, सब उनके प्रिय हैं, लेकिन ये दो भक्त विशेष प्रिय हैं। तो ये विशेष प्रिय महाप्रभु की वजह से नहीं है, ये विशेष प्रिय इसलिए क्योंकि इन दोनों में ऐसी योग्यता है। ये विशेष प्रिय बने हैं, और ऐसा नहीं दो चार एक्टिविटीज करके दिखा दिया विशेष प्रिय बन गए ना, ये तो जीवन के अंत तक का ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी 64 माला करते हैं 10 दिन, तो उसे 640 राउंड हो गए, अब 40 दिन का काम हो गया, अगले 30 दिन कोई माला के नहीं। क्यों, 16 माला कर रही थी, तो 40 दिनों में 640 राउंड होते हैं, तो मैंने 10 दिन में ही 640 राउंड कर दिए, मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं है। आपको जो कल भूख लगनी है आज थोड़ी खा सकते हो। 6 दिन का खाना आपको आज ही खिला दें और फिर अगले 5 दिन भूखा रखें, या 6 दिन में जो सांस लेनी है अभी ले लो, अब तुम्हारे 4 दिन बंद सांस, फिर क्या होगा, कुछ खास नहीं होगा, फोटो पे हार चढ़ जाएंगे। तो अगर व्यक्ति विचार करे, ये तो रोज की जंग है। आज जीते हो माया से, कल फिर लड़ना होगा, कल जीतोगे माया से, परसों फिर लड़ना होगा। ये तो हमारे ऊपर है। हाँ, इसीलिए हमको बहुत ध्यान से भक्ति में आगे प्रवेश करना चाहिए। ये सब कुरीतियां हमारे हृदय में जगह बनाने की कोशिश करती है। तो वो दोनों फेवरेट हैं तो फेवरेट हैं, इसमें महाप्रभु की गलती थोड़ी है। उन दोनों ने ऐसे कार्य किए हैं जिससे महाप्रभु का ध्यान आकर्षित हो जाए। तो जिस प्रकार हम कल चाकू का उदाहरण दे रहे थे, दो चाकू थे, याद है। एक चाकू कह रहा था
धन्य हो गया मैं, आपने मुझे भगवान की सेवा में लगाया। एक चाकू कह रहा था तुम्हें मैं ही दिखता हूं। तो अब स्वतः ही एक चाकू फेवरेट हो गया। फेवरेट नहीं, वो फेवरेबल है, भगवान की सेवा के लिए सही इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए उसके साथ थोड़ा ज्यादा। तो महाप्रभु विशेष प्रेम करते थे इन दोनों को। आगे पढ़ते हैं। वे दोनों सदैव महाप्रभु के निकट रहते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सदैव, हर वक्त महाप्रभु के साथ चिपके रहते थे दोनों। इसका अर्थ ये नहीं कि महाप्रभु कहते थे तुम मेरे पास रहो। जब स्नेह होता है तो आदमी उस छोड़ नहीं पाता। कोई भी प्रलोभन मिल जाए उसको, वो छोड़ता नहीं है सब। प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर ले रहे थे, और लेक्चर लेते लेते प्रभुपाद जी के शिष्य खड़े थे सब आसपास। प्रभुपाद जी ने कहा मेरे ये शिष्य देखो, इनको $1 करोड़ भी दोगे तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। सारे शिष्य तालियां बजाने लगे। प्रभुपाद जी ने पीछे मुड़ के बोला रुको, अभी तुम्हें किसी ने दिए नहीं है, अभी दिए नहीं है, ताली बजा रहे हो। जब थोड़ा सा भी प्रलोभन आएगा ना, लीडर बनने का, यश मिलने का, पैसे मिलने का, तुम मुझे छोड़कर पैसे कमाने भाग जाओगे। और फिर उनके शिष्यों ने प्रूव किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। एक भक्त थे, बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो एक दिन एयरपोर्ट पे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो एक आदमी, एयरपोर्ट की बात है, तो उसने बहुत देर से देख रहा था कि ये जो व्यक्ति को मिल रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं, जो व्यक्ति को मिल रहे हैं बेच रहे हैं अपनी किताब। तो ये आदमी उनके पास गया और बोला आप क्या दे रहे हो? तो उसने इनको भी शुरू कर दिया, ओ दिस इज अ बुक, दिस इज बुक फ्रॉम फ्रॉम प्रभुपाद, इट सेज दिस 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 दिस। उसने बोला नो आई डोंट वांट टू टेक, मेरे को नहीं खरीदनी है। इसने ऐसे घुमा फिरा के बोला, ये कन्विंस हो गया लेने के लिए। इसने कार्ड निकाला अपना, बोला ये मेरा कार्ड है, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं और मैं मार्केटिंग हेड की खोज कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे जैसा सेल्समैन नहीं देखा। मेरे को किताब तो नहीं लेनी, लेकिन मुझे तुम्हें लेना है। ये रहा मेरा कार्ड, यहां पर मेरा ऑफिस है, मुझे आके मिलो। मैं तुमको अपना चीफ बनाना चाहता हूँ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, CMO। तो ये प्रभुपाद जी पे बड़ा समर्पित भक्त था। बोला एक शर्त पे। बोले क्या? बोले भागवतम सेट ले लो। उसने कहा अच्छा ठीक है, भागवतम सेट ले लेता हूं। उसने भागवतम सेट लिया। बोला मैं भी फ्लाई कर रहा हूं, मैं 10 दिन बाद वापस आ रहा हूँ, 11वें दिन मुझे मिलो। इसने नोट कर लिया भक्त ने। अब 11 दिन बाद ये उसके ऑफिस पहुंच गए। तो अब वो ऑफर देने लगा कि मैं तुम्हें, ये तुम्हारा ऑफिस होगा, कोई तुम्हारे इंटरव्यू की जरूरत नहीं, कंपनी से मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं तुमको है ना $25,000 की जॉब ऑफर करता हूँ, ऐसे करके बहुत मोटा पैसा। तो आप ज्वाइन करो हमको। तो उसने बोला मैं ऐसे नहीं आता, मैं थोड़ा देख तो लूं, मैंने बहुत साल हो गए काम नहीं किया। मैं आपकी बात मान सकता हूं, मैं एक दिन के लिए कोशिश कर सकता हूं। बोले ठीक, एक दिन के लिए कोशिश करो। बोले कोशिश तब करूंगा जब चैतन्य चरितामृत खरीदोगे।
उसने कहा अच्छा, एक दिन के लिए? बोले हाँ, एक दिन के लिए आऊंगा जब चैतन्य चरितामृत का सेट खरीदोगे। उसने चैतन्य चरितामृत का सेट ले लिया। तो ये भक्त अगले दिन पहुंच गए, सुबह सुबह पहुंच के लोगों से मिलने लगे, कैसे हो, क्या है, कैसे है, सबके कम्युनिकेशन, सबके सबसे बात करने लगे। कंपनी में जो भी 30-40 लोग थे सबसे मिले। उसके बाद शाम हो गई। शाम हो गई तो मालिक ने बुलाया कि भाई कैसा रहा आपका दिन। बोला मेरे को तो अच्छा लगा, बाकी तो आप लोगों से पूछिएगा कैसा लगा, पर मुझे लगता है आपकी कंपनी में बहुत जान है, अच्छे लोग हैं आपके, तो पर मैं कर नहीं पाऊंगा यहाँ नौकरी, मुझे आज्ञा दीजिए। बोले अरे तो $25,000 को ठुकरा रहे हो? तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, वहां करते क्या हो सारा दिन? तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, फ्यूचर की चिंता खत्म। मैं तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूं, इतना पावर दे रहा हूं, ऑफिस दे रहा हूं, लोग दे रहा हूं। उस भक्त ने कहा कि हजारों जन्मों से यही प्रलोभन तो मिलते आए हैं, और इन्हीं प्रलोभनों के चलते ही तो मैं भटकता रहा हूं। आज मुझे गुरुदेव मिल गए, इस संसार का सारा ऐश्वर्य भी मिल जाए तो मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप मुझे कल भी बुलाना चाहते हैं तो प्रभुपाद लीलामृत ले लीजिए। वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ, उसने प्रभुपाद जी की सारी बुक्स खरीद ली। उसने प्रभुपाद जी की सारी किताबें खरीदी, इसका धन्यवाद दिया, लेकिन ये भक्त वापस मुड़ के नहीं आए। फोन नंबर ले लिए थे जिससे उन सबको भी गीता बांट सके। तो ये डिवोटीज हैं, किसी के प्रलोभन में नहीं आ सकते। भक्त को प्रलोभित नहीं किया जा सकता, प्रलोभित तो जीव को किया जा सकता है जो इस संसार में मजे लेना चाहता है, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है, इंद्रिय सुख की तलाश में। तो ये दोनों निकट रहते थे सदा। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में प्रलोभन नहीं आए कभी। इन्होंने अपनी चॉइस से उन प्रलोभनों को तिरस्कार किया है, इसीलिए महाप्रभु के करीब है। कोई कैसे करीब होता है? जब वो देखता है कि भक्त कष्ट ले रहा है साथ रहने के लिए, इसको इंद्र तृप्ति की बहुत सी चीजें मिल रही हैं, लेकिन ये उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। इसकी जीवन में कोई प्रलोभन काम नहीं आएगा। दैट मीन्स ही इज वेरी सिंसियर। अगर थोड़ा थोड़ा प्रलोभन किसी को खींच के ले जाया करता है माया में, तो कैसे उसको समझा जाए? डिपेंडेबल कैसे बना जाएगा? भक्त में दो गुण और होते हैं। ही इज डिपेंडेबल। डिपेंडेबल मतलब बोल दिया तो फिर दोबारा पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, उस पर डिपेंड किया जा सकता है। एक सेवक के कई पॉइंट्स हैं। तो स्वरूप दामोदर पहले पुरुषोत्तम भट्टाचार्य थे और विख्यात थे बड़े, पुंडरीक विद्यानिधि के परम मित्र, बहुत फेमस थे। इज नॉट अ स्मॉल पर्सनैलिटी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। लेकिन उन्होंने अपना फेम छोड़ा, और फेम क्या छोड़ा, अपना नाम भी छोड़ दिया। इस नाम से मैं फेमस हूं, आई डोंट नीड दिस नेम। बहुत मुश्किल है अपना फेम छोड़ना, सच्ची बात है। लोग यही तो कहते हैं नाम कमाया है मैंने।
ऐसे बोलते हैं ना, मैंने नाम कमाया है, यानी नाम में वैल्यू आ गई है उसके, नाम में वैल्यू आ गई है। और भक्ति जब श्रेष्ठ होती है ना, तो व्यक्ति वैल्यू नाम में नहीं देखता, छोड़ देता। दबीर खां सकार मलिक ने धन कमाया, कंट्रोल कमाया, लेकिन रूप सनातन बन के सादा जीवन व्यतीत किया। भक्ति की लहर ही कुछ ऐसी है। हमारे शास्त्र बोलते हैं, योर कर्मा शुड लीड टू धर्मा एंड योर धर्मा शुड लीड टू वैराग्य। अगर आपके कर्मों से इस भौतिक संसार के प्रति या उसकी आसक्तियों के प्रति वैराग्य नहीं हो रहा है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। कुछ गड़बड़ कर रहे हो, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। तो ये दोनों ने बहुत प्रलोभन, नाम, शोहरत, ये सब महाप्रभु के साथ रहने के लिए त्याग किया है, खुशी खुशी। जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे इन सब चीजों के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ेगी, घटेगी। जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ेगी, व्यक्ति मटेरियल प्लानिंग करने लगता है। सो इम्प्योरिटी अगर बढ़ रही है, तो भौतिक संसार की प्लानिंग बढ़ जाएगी। और अगर स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, तो मटेरियल प्लानिंग कम और स्पिरिचुअल सिंपल सिंपल चीजें ज्यादा होने लगेंगी। रीडिंग, हियरिंग, अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर करना, अपलिफ्ट करने के कार्य बढ़ जाएंगे। दिस इज हाउ यू आर गेनिंग प्योरिटी। तो ये दोनों महाप्रभु के एकदम साथ रहते थे। तो कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, सच्ची बात है। कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है किसी के साथ रहने में। अपनी योजनाएं सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि चलना उनके हिसाब से पड़ेगा, है ना। महाप्रभु के साथ रहते वक्त क्या करना, महाप्रभु बोले चलो वहां चलना है, बोलो चलो। बोलो वहां चलना है, चलो। बोले ये करना है, चले करें। सो पर अगर कुछ कुछ योजनाएं अपनी होंगी, तो उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अरे नहीं, अभी तो मुझे आलू लेने जाना था, अभी तो मुझे ये करना था। तो ये सब सेक्रीफाइस किया होगा इन्होंने, इसलिए श्रेष्ठ हैं। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके प्रति बड़ा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमको। जब हम देखें कि भक्त सेक्रीफाइस कर रहे हैं, समय दे रहे हैं अपना, तो हमें सोच लेना चाहिए भगवान की इन पे कृपा है। दे आर रेडी टू डू सो मच ऑफ सेक्रीफाइस। मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पा रहा, इसका मतलब भगवान ने उनको चुना है। सो मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं उनसे इंस्पायर होऊंगा, भले ही वो नए हों। मैं उनका गुणगान गाऊंगा, मैं बोलूंगा वाह धन्य है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहा है। सो स्वरूप दामोदर, व्हाई ही सो ग्रेट। ये तो एक लाइन है बस, निकट रहते थे सदैव, ऐसे लिखा, सदैव मतलब हर वक्त, 2 मिनट भी नहीं छोड़ते थे महाप्रभु को। ऐसे नहीं कि महाप्रभु ने पकड़ के रखते थे, नहीं। महाप्रभु क्यों पकड़ेंगे किसी, हमें चिपकना है, वो थोड़ी चिपकाएंगे।
हमें चिपकना है। तो स्वरूप दामोदर के प्रति बड़ा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमको। He has sacrificed so much in order to be with महाप्रभु। आगे बढ़ते हैं। वे दोनों सदैव महाप्रभु के निकट रहते। जब महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया था, तो उस समय ये दोनों उनके निकट थे, मानो उनकी दो भुजाएं हों। चाहे यात्रा कर रहे हो अथवा प्रसाद ले रहे हो, महाप्रभु सदैव स्वरूप दामोदर गोस्वामी को निकट रखते। तो उनको अनुमति थी, रह सकते थे। संन्यास लेने से पूर्व स्वरूप दामोदर पुरुषोत्तम भट्टाचार्य के नाम से विख्यात थे। देखो आ गया ये, बड़े विख्यात थे। और पुंडरीक विद्यानिधि उनके प्रिय मित्र एवं संगी थे। यदि मार्ग पर चलते समय महाप्रभु को स्वरूप दामोदर का कीर्तन सुनाई पड़ता, तो वे स्वयं को रोक नहीं पाते, भटक जाते थे मार्ग से, छोड़ देते थे वो मार्ग। कहीं भी क्यों ना हो, स्वरूप दामोदर के कीर्तन उनको भाव विभोर कर देते थे। महाप्रभु एक सिंह के समान गर्जना करते और फिर लाठी के समान गिर पड़ते। स्वरूप दामोदर उनके साथ चलते और तुरंत उन्हें पकड़ लेते। भला कौन है जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अद्भुत भाग्य का वर्णन कर सके? कोई नहीं है। इतनी पर्सनल सेवा मिलती थी उनको। ये पर्सनल सेवा मिलना कोई आसान काम है? इतनी, सोचो महाप्रभु गिर रहे हैं और ये पकड़ रहे हैं उनको। इससे पर्सनल सेवा क्या होगी? जब चाहो छू लो। कैसे मतलब छू 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 लें क्या महाप्रभु को? महाप्रभु प्रसाद पा रहे तो पास में बैठ के देख लो। अब पूछो महाप्रभु आपको कुछ और चाहिए? मतलब हम पूछ सकते हैं। तो बड़ा सौभाग्य से मिलती है संतों की सेवा। बड़े सौभाग्य से संतों के दर्शन होते हैं। बड़े सौभाग्य से उनकी दृष्टि में हम आ जाते हैं। बड़ा सौभाग्य है। लेकिन जब संत जीवित होता है ना, तो उसकी कदर नहीं होती। जब वो चला जाता है, फिर उसका क्षण क्षण याद आता है। कई बार संतों की सेवा मिलती है, उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। बड़ा सौभाग्यशाली हैं हम। तो यहां लिखा जा रहा है, वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि स्वरूप दामोदर के भाग्य की व्याख्या, सौभाग्य के विषय में भला कौन लिख सकता है? कोई लिख नहीं सकता। इतना सौभाग्य मिला उन्हें। एक दिन दिव्य उन्माद की अवस्था में महाप्रभु कुएं में गिर पड़े। अब डांस करते करते, नृत्य करते करते, कुछ होश तो है नहीं, महाप्रभु को कुएं में गिर गए। वास्तव में सब महाप्रभु की लीलाएं हैं। सब भक्त विचलित हो गए, रोते हुए प्रार्थना करने लगे। अद्वैत आचार्य घुटनों के बल झुककर हाथों में सर पकड़े रोने लगे। महाप्रभु को अपनी अवस्था का कोई भान नहीं था। वह जल में तैरने लगे। वस्तुतः महाप्रभु के स्पर्श से वह जल नवनीत बन गया और महाप्रभु को एक खरोंच तक नहीं आई। मक्खन हो गया वो जल, कोमल। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कीर्तन में इतनी अद्भुत शक्ति थी
कि नृत्य कर रहे भक्तों को अपनी त्वचा में चुभने वाले कांटों तक का भान नहीं रहता था। शीघ्र ही अद्वैताचार्य और कुछ अन्य भक्तों ने महाप्रभु को कुएं से बाहर निकाला। पूरी घटना से अनजान महाप्रभु बार बार क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ कहते रहे। अपने प्रिय महाप्रभु को सुरक्षित देखकर भक्तों ने राहत की सांस ली। तो कभी कभी महाप्रभु ऐसी लीलाएं करते थे, भक्तों को ऐसे दिव्य उन्माद में डाल देते थे। जैसे भगवान कृष्ण कालिया द्वारा पकड़े गए, और पकड़े गए क्या जकड़े गए, जकड़े गए क्या लिपटे गए। वो पूरा आसपास कुंडली मार के कालिया बैठ गया एक मुहूर्त तक, 48 मिनट। 48 मिनट तक भगवान आंख बंद करके बेहोश, और कालिया ने उन्हें पूरा जकड़ा हुआ है। भगवान आस्वादन करना चाहते थे न, सामने उनके भक्त रो रहे हैं, बेहोश होके गिर रहे हैं। कभी कभी भगवान अपने को कष्ट में डाल के अपने भक्तों को देखते हैं, प्रेम का रसास्वादन करते हैं। ये भगवान की लीला है। भगवान को थोड़ी कालिया थोड़ी पकड़ सकता है उनकी इच्छा के बिना। भगवान की इच्छा के बिना थोड़ी कोई पकड़ सकता है उनको। तो भगवान ने ऐसा किया अपने भक्तों को ये रस देने के लिए। जो कृष्ण के लिए चिंता करते हैं भगवान को बहुत प्रिय है। हमारी कोई चिंता करने लगता है हमें कितना क्लोज हो जाता है, सच्ची बात। हमारी थोड़ी चिंता करता अच्छा लगता है। तो भगवान की चिंता करते हैं तो भगवान को कितना अच्छा लगता हो। तो भी महाप्रभु कुएं में गिर गए। महाप्रभु को पता नहीं है क्या कुआं है, वो अपने भक्तों को ऐसे स्वाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बचाया। उन्होंने हेल्प की। भगवान राम को वानरों की क्या जरूरत है? क्या वो सीता को ला नहीं सकते? अरे उनके पास तो शब्द भेदी बाण है। उनके पास तो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है। वो बाण को बोला कि यहां से ये आवाज आ रही है, जाओ और जाके उसको खत्म करके आओ, तो बाण अपने आप जाएगा, रास्ता ढूंढेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं निकाल के आ जाएगा। सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली थी। एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख लिया था, 3 परीक्षाएं ली सुग्रीव ने। तो भगवान ने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की, बाद में उसको उसका फल भुगतना पड़ा। भगवान की परीक्षा लेने का फल भुगतना पड़ा सुग्रीव को। तो जो भगवान की अपने सीनियर्स की ऐसी परीक्षा लेता है उसको फल भुगतना पड़ता है लेटर ऑन। तो भगवान को क्या जरूरत है वानरों की? क्यों रो रहे हैं? ना रो रहे हैं, बिल्कुल आंसुओं से रो रहे हैं, हाय सीते सीते सीता कह के रो रहे हैं। तो जैसा मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था, कुछ बानर खुसर फुसर करने लगे, बोले यार ये इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं राम को, ये तो बीवी के लिए रोता रहता है, ये अपनी बीवी को तो बचा नहीं पाया, मेरा क्या, हमारा क्या सहायता करेगा यार ये। लगता है सुग्रीव पागल हो गया है, हमारा राजा पागल है। तो जो लोग थोड़ी भगवान से दूर होते हैं ना, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जितना एक्सपीरियंस है उनको, उन बेचारों को है ही वो ये एक्सपीरियंस, क्या करें। तो सत्यता पवित्रता तो उन्हें पता ही नहीं क्या है, भगवान के विषय में जानते नहीं है कुछ भी। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं भक्त्या मां अभिजानाति। मेरे को भक्ति से जाना जा सकता है और किसी से नहीं। तो भगवान रोए, राम रोए, तो जो थोड़ा दूर है वो खुसर फुसर कर रहा है, जो करीब है वो आस्वादन कर रहा है।
सुग्रीव, हनुमान, जामवान, केसरी, ये लोग तो बिल्कुल विविल्डर नहीं हुए। दे वर सो हैप्पी। कृष्णा इज एंगेजिंग देम इन सर्विस। ये भगवान की लीला है सब भक्तों को रस देने की, सेवा प्रदान करने की। नहीं तो भगवान खुद ही कराए सब कुछ तो हम क्या ही हनुमान जी को याद करेंगे। भक्तों का गुणगान कराने के लिए भगवान ने इतना सब कुछ करते हैं। और भक्तों का जीवन है क्या? भगवान की सेवा। अगर भगवान ये सब करे नहीं तो सेवा कैसे करेगा सेवक? भगवान अर्च विग्रह के रूप में इस संसार में प्रकट ना हो तो हम किसको भोग लगाएंगे? हम किसका श्रृंगार करेंगे? हम किसकी आरती करेंगे? तो ये भगवान के सेवकों को सेवा देने के लिए, आनंद देने के लिए। क्यों? आनंदमय अभ्यासा। जीवात्मा आनंद ढूंढती है तो भगवान बोलते मेरे से ही मिलेगा। अपने आनंद को इस तरफ मोड़ दो। भौतिक चीजों में आनंद ढूंढोगे, लात मिलेगी बस। लेकिन भगवान की तरफ अपने आनंद को दौड़ोगे तो बहुत आनंद मिलेगा। तो हनुमान, जामवान, केसरी, नल, नील सब खुश हैं। उनके ये प्रश्न नहीं है कि इनके साथ भी हो रहा है भगवान के साथ हो रहा है। अरे यार भक्ति बहुत मुश्किल है, छोड़ो। इनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ क्या ही होगा, ये तो बहुत अच्छे भक्त है। कई बार भक्तों के जीवन में ऐसा होता है। तो अगर डेप्थ नहीं है तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। सोचो प्रभुपाद जी के साथ ऐसा कर दिया किसी ने ना, तो यार जब उनके साथ हो सकता है तो ये तो बहुत गलत बात है। भगवान होते भी हैं कि नहीं ऐसे प्रश्न आने लगते हैं। तो महाप्रभु कुएं में गिर गए, ओ महाप्रभु गिर गए, क्या ये भगवान है? इन्हें पता नहीं है कुआं है? इन्हें पता नहीं है कुआं है? और मैं इन्हें भगवान मान रहा हूं, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। इनको ये तो पता नहीं कुआं में गिरना नहीं है। क्या मैं सही आदमी की सेवा कर रहा हूं? क्या ये प्रभु जी ठीक है? महाप्रभु जी। हाँ, ऐसे विचार आएंगे। तो ये विचार अच्छे हैं, कोई बुरी बात नहीं। धीरे धीरे ऐसे विचार वाले भी फिल्टर होके बाहर जाते हैं, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो करीबी हैं वो समझ सकते हैं। अद्वैत आचार्य हाथ पकड़ के जमीन पे बैठ के रो रहे हैं। महाप्रभु से इतना प्रेम है। भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम मत कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। कई बार भगवान क्योंकि सबसे ताकतवर हैं इसलिए हमारा भगवान आपसे प्रेम है। भगवान आप सब कुछ करने में सक्षम हैं इसीलिए मैं आपके साथ हूं। क्यों? कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप मेरी सहायता करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर है। ये ऐश्वर्य युक्त भक्ति भगवान को पसंद नहीं है। ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति कृष्णा डजंट अप्रिशिएट मच। भगवान को तो माधुर्य भाव की वृंदावन वाली भक्ति है ना, जिसमें कोई ऐश्वर्य मिश्रित नहीं है। वो मानते ही नहीं है भगवान को ऐश्वर्य वाली। पूर्ण ऐश्वर्य भगवान वैकुंठ में विराजमान है, या मथुरा कह सकते। तो पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण माधुर्य किधर है? इधर वृंदावन में। तो भगवान की ताकत से इंप्रेस होके कि भगवान हमारे काम आएंगे, भगवान लक्ष्मीपति हैं, हमें धन दे देंगे, भगवान यश देने वाले हैं, इसलिए हम भगवान की सेवा करें। ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति भगवान को अच्छी नहीं लगती। और भक्त को भगवान के ऐश्वर्य से कोई खास सरोकार नहीं है। हम दुर्योधन थोड़ी हैं कि भगवान के रिसोर्सेज चाहिए हमें। दुर्योधन को भगवान की सेना चाहिए थी, यानी कि कृष्ण की रिसोर्स। अब वो सेना हो सकती है, धन हो सकता है, अस्त्र हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
अर्जुन को भगवान का कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। अर्जुन कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका, मुझे तो आप चाहिए। बिना ऐश्वर्य के, सारथी बन के। सो ये डिवोटी की मेंटेलिटी है। डिवोटी की क्या कॉन्शियसनेस है? डिवोटी की कॉन्शियसनेस, उसे कृष्ण चाहिए, कृष्ण की रिसोर्सेज नहीं। लेकिन जो नॉन डिवोटी है वो क्या चाहता है? वो कृष्ण के रिसोर्स चाहता है। यहाँ जो नियोफाइट है, रूपा जी लिखते हैं नियोफाइट्स, नव सिखिए, नव भक्त, वो भगवान के ऐश्वर्य से ही आकर्षित होते हैं। कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है, शुरुआत ऐसे ही होती है। शुरुआती दिनों में आप भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित होंगे। लेकिन अर्जुन की तरह जब भगवान अपना ऐश्वर्यमान विराट रूप दिखा रहे थे, अर्जुन कह रहा हो गया, मुझे नहीं देखना, मुझे तो भैया वापस अपने रूप में आ जाओ, मुझे वही चाहिए, अपना द्विभुज रूप। नहीं तो अर्जुन कह सकते थे ओ भगवान वेरी गुड, आप पे इतनी ताकत है, अरे मारो इनको, कौरवों को खत्म करके खत्म करो, लड़ाई आज ही खत्म हो। कौन लड़ेगा 18 दिन? अर्जुन भगवान को यूज नहीं करना चाहता था, अर्जुन यूज होना चाहता था। अर्जुन ने इंस्ट्रूमेंट बनना पसंद किया, बोले मुझे यूज करो। अभिमन्यु का वध हुआ, अर्जुन ने नहीं कहा भगवान आप मुझे विराट रूप दिखा चुके हो, मैं जान चुका हूं आप भगवान हो, अब मेरे बेटे को वापस लाओ। आप ही ने कहा था कालो अस्मि, काल आप हैं, दो मेरे बेटे को वापस। अर्जुन ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्हें भगवान को यूज ही नहीं करना। हमारी इतनी यूजिंग मेंटेलिटी है, हम यूज करते हैं ना, विच इज सो बैड। तो यहां पर कहा जा रहा है किस प्रकार महाप्रभु कुएं में गिरे, तो ये उनकी लीला है। अपने भक्तों को सेवा प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों के प्रति एंजाइटी लाने के लिए। भक्तों को एंजाइटी देते हैं भगवान कभी कभी, ताकि वो जग जाहिर हो सके कि लोग कितना प्रेम करते हैं मेरे से। दुनिया को दिखाने के लिए, भगवान तो जानते ही हैं। तो अपनी वाणी को इन्हीं बातों के साथ विराम दे रहा हूं कि हम भी भगवान के प्रति, भगवान की ताकत, भगवान के ऐश्वर्य के प्रति मोहित ना हो, भगवान के प्रति मोहित हो, भगवान के प्रति हमारा भाव जागृत हो। हाँ, भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्व यशमान है, सर्वबुद्धिमान है, सारी कांतियां, सारी शक्तियां भगवान की दासियां हैं। इला, विभूति, बहुत सारी शक्तियां, 16 शक्तियां भगवान की, सब दासियां हैं, हम जानते हैं। लेकिन क्योंकि इनके पास ये सब है इसलिए हम भगवान से आकर्षित हैं, ये नहीं है। हम भगवान से स्वतः आकर्षित हैं क्योंकि वे भक्तवत्सल हैं। हम इसलिए आकर्षित हैं कि उनके प्यार करने का तरीका बहुत अच्छा है। हम आकर्षित हैं क्योंकि केवल एक आकर्षण के योग्य वही है। हम आकर्षित हैं, वो बहुत स्नेह करते हैं। हम आकर्षित हैं, वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास। अब दास को कष्ट आए, दास को सुखी रखें, ये स्वामी की इच्छा। जिस विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हम उसी में खुश हैं। हम भगवान से कंप्लेन नहीं करते। वी डोंट कंप्लेन। हम वास्तव में किसी से कंप्लेन नहीं करते। वी आर सो हैप्पी। डिवोटीज आर हैप्पी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शौचति न कांक्षति। ही इज ऑलवेज हैप्पी। इन ऑल सिचुएशंस ही इज हैप्पी। ही इज जेन्युइनली हैप्पी। ऐसा नहीं कि वो शो कर रहा है ही इज हैप्पी क्योंकि पढ़ लिया है। ही इज जेन्युइनली,
क्योंकि वो अपनी आंखों से नहीं देखता, वो ज्ञान की दृष्टि से देखता है। ज्ञान की दृष्टि से परिस्थिति को जब देखता है तो परिस्थिति में कुछ दुखने वाला होता नहीं। सारी परिस्थितियां भगवान से प्रेम पैदा करने के लिए हैं। अद्वैत आचार्य रो रहे हैं, महाप्रभु कुएं में गिर गए, इससे उनका प्रेम और बढ़ गया। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। तो बहुत सुंदर प्रसंग है और बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है ये हमारे आचार्यों के। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से चैतन्य भागवत का रसास्वादन करने के लिए। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द अमेजिंग। प्रभु जी बस एक रियलाइजेशन कम क्वेश्चन था। अ, मतलब आज सुबह मैं जब कर रहा था तो अचानक से वो आपका एक लाइन याद आया अद्वैत आचार्य के लिए कि अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु की सारी परीक्षाएं पार करी, और परीक्षाएं पार करी हैं तो इसलिए कर पाए क्योंकि जेन्युइन है। तो भाई मैं बस यही क्वेश्चन कर रहा था कि जैसे मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मैं तो सारी परीक्षाओं में फेल हुआ है, जो छोटी से छोटी। और जो अद्वैत आचार्य ने तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं बहुत सरलता से पार कर ली जेन्युइनिटी की वजह से। लेकिन मैं छोटी से छोटी अपनी डुप्लीसिट नेचर की वजह से फेल हुआ हूँ मैं उसमें। तो फिर ये क्वेश्चन था कि अगर हम अपनी मतलब उस नेचर को छोड़ के हम जेन्युइनिटी में अगर परीक्षाएं फेल भी कर रहे हैं तो दैट इज स्टिल गुड। एटलीस्ट हम कुछ शो तो नहीं कर रहे किसी को, हम किसी को दिखावा तो नहीं कर रहे। आज वो स्टेज नहीं है तो मे बी भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से कल वो आ जाए शायद। तो भाई ऐसा सोचना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। देखो, वी शुड बी जेन्युइन। भगवान गीता में बोलते हैं कि अपना निहित कर्म करना कोई श्रेष्ठ कर्म कॉपी करने के बजाय ज्यादा बेटर है। हम जैसे हैं वैसे रहें, कोई बात नहीं। फेल हो रहे हैं लेकिन हृदय में आस होनी चाहिए कि हम कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये जो गिल्ट है कि मैं फेल हो गया, यही आपको आगे ले जाएगा, यही आगे ले जाएगा। इसलिए लगे रहो। एक दिन जेन्युइन हो जाओगे, एक दिन जेन्युइन हो जाओगे। सो वी डोंट हैव टू वरी। कोयला सोना बन जाता है कब? जब उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है। कोयले पे प्रेशर, आप देखोगे डायमंड कैसे बनते हैं। डायमंड इज प्योर कोल, प्योर कार्बन, एंड कोल इज ऑल्सो प्योर कार्बन। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है कि जब कार्बन पे बहुत प्रेशर बनाया जाता है, बहुत प्रेशर और बहुत हीट, तो वो डायमंड बन जाता है। तो जब आप ये एंजाइटीज लोगे, प्रेशर लोगे भगवान की सेवा, जेन्युइन में जेन्युइनली डायमंड बन जाओगे। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस कोयला ही रहोगे, डायमंड एंड में बनोगे। पहले तो कोयला ही हो। तो ये मान के चलना कि हम और प्रेशर लेंगे भगवान के लिए। हम फेल हो गए, कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे। हमें अपने पे भले विश्वास ना हो, हमें भगवान पे विश्वास है, वो हमें प्योर कर देंगे। अब तो हम प्रभुपाद जी के ये बनाए हुए शावर के नीचे आ गए हैं, भले कितनी गंदगी लगी है। अपने ऊपर विश्वास नहीं है लेकिन ये शावर हमें धो देगा। शावर पे विश्वास है। समय लग सकता है, हर एक के अपने कर्मों के फल हैं जो भुगत रहा है। समय लग सकता है लेकिन एक दिन पवित्र हो जाएंगे। इसलिए कभी भी, है ना, हमेशा पकड़े रखना, छोड़ना नहीं है। यही है बस। ठीक है, यू विल बिकम जेन्युइन वन डे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। प्रीति खुराना माता जी, एनी रियलाइजेशन? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मेरी रियलाइजेशन कल के उसमें थी, जो भी एंटायर डे वी स्पेंट इन रीडिंग द श्लोकास। सो प्रभु जी, मैं कल बहुत ज्यादा, कल चैंटिंग बजी थी तो रात को मेडिटेट कर रही थी ऑन श्रुति माता जी एंड हर सेवा भाव। तो प्रभु जी मुझे लगा कि जब आपने रेज किया था क्वेश्चन दैट हु विल बी अवेलेबल फॉर टेकिंग द सेशन, तो the enthusiasm and the willingness वो मुझे बहुत इंस्पायर करी। एंड
मुझे लगा उन्होंने हमें, जैसे आज आप लेक्चर में भी बता रहे थे, कि हम सब उन पे डिपेंड हो गए। तो शी वॉज दैट रिलायबल पर्सन जिस पे हम डिपेंड हो पाए। एंड उन्होंने हमारी काफी एंजाइटी ली। एंड कल रात को मेरी उनसे बात हो रही थी, तो शी वॉज टेलिंग कि उन्होंने अपना पूरा स्केड्यूल रीशेड्यूल करा, उन्होंने पूरा कुछ उन्होंने रीफ्रेम करा कि कैसे कैसे वो बैचेस लेंगी, कैसे घर की एक्टिविटीज करेंगी। एंड शी वॉज इन दैट स्पिरिट एंड दैट मेडिटेशन मूड। तो मुझे ये बहुत इंस्पायर किया। एंड वेरी अटेंटिवली आई ऑब्जर्व दैट वो सारे सेशन में अटेंटिव थी। उन्होंने सारे श्लोका नंबर्स काउंट, किसका नाम है, हुआ है टर्न, सब मेंशन उन्होंने मतलब नोट कर रखा था। एंड शी वाज फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस एज इट इज। तो लास्ट में वो उनसे जब बात हुई तो वो ये भी कह रही थी कि जब एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग हर एफर्ट्स, तो शी वाज गिविंग ऑल क्रेडिट टू कृष्णा एंड गुरु, कृष्णा एंड गुरु। वो हर हर एक डिवोटी के बाद यही बोल रही थी। तो that really gave me a lot of goosebumps being such a new devotee. She was in that spirit and mood. तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कल उनसे। एंड आपकी कृपा और आपकी वाणी का मैजिक है जो उन्हें ब्यूटीफुली एक डेडिकेटेड डिवोटी बना रहा है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, एंड थैंक्स अ लॉट टू श्रुति माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम। हरे कृष्ण। Consistency is the key. We should remain consistent now. असीम पार्थ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धर्म प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था आज की क्लास से। प्रभु जी, आपने से भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया कि मतलब हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी होनी चाहिए कि भगवान के ऐश्वर्य से हमें अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में चैप्टर है भगवान का ऐश्वर्य, मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है वो, मतलब भगवान का ऐश्वर्य। क्योंकि प्रभु जी, जैसे मेरी चर्चा होती है कहीं पे किसी से भगवान के बारे में, तो उसमें मतलब ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं कि जब लोग भगवान को देवताओं से कंपेयर करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब सारे पॉइंट मिल जाते हैं वहां पे उनको जवाब देने के कि मतलब सब कुछ भगवान ही है, भगवान उसमें सब बताते हैं, सब कुछ मैं हूँ। तो प्रभु जी, क्या मतलब मेरा अगर फेवरेट ऐसा वो है चैप्टर, तो मेरी कॉन्शियसनेस सही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। वो चैप्टर आपको सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है क्योंकि आप प्रीचिंग में वो आपकी सहायता कर रहा है। ठीक है। सो हम ये नहीं कह रहे कि हम भगवान से अट्रैक्टेड हैं क्योंकि भगवान में ऐश्वर्य है। अरे भगवान में ऐश्वर्य है ही, वो आप उनसे ले नहीं सकते, वो तो उनका ऐश्वर्य है ही। लेकिन आप अगर केवल ऐश्वर्य से अट्रैक्टेड हो तो भगवान आपको केवल ऐश्वर्य देके डिस्ट्रैक्टेड भी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी। भगवान के ऐश्वर्य आपको अट्रैक्ट क्या कर रहा है? भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान ने थोड़ा सा ऐश्वर्य कहीं और दिखा दिया, आप तो वहां भाग जाओगे क्योंकि आप भगवान से नहीं, ऐश्वर्य से अट्रैक्टेड हो। वो ऐश्वर्य कृष्ण में है, इसलिए कृष्ण अच्छे लग रहे हैं। हम अट्रैक्टेड ऐश्वर्य से हैं, कृष्ण से नहीं। वो ऐश्वर्य अगर किसी और में दिखेगा हम वहां भाग जाएंगे। तो इसलिए हमें ऐश्वर्य से अट्रैक्ट नहीं होना, हमें भगवान से अट्रैक्ट होना है। ठीक है। तो आपका वो चैप्टर फेवरेट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान ने वो चैप्टर बनाया ही क्यों? वो इसीलिए बनाया कि हम जैसे लोगों को प्रचार कार्य में सहायता मिल जाए। हाँ? हम लोगों को बता सकें, देखो भाई क्या कह रहे हैं भगवान, प्रीचिंग में हेल्प हो सके। ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी कॉन्शियस ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारी कॉन्शियसनेस ठीक है, हमें और ठीक करनी है, हमें और प्रियोरिटी पे जाना है। तो जाना क्या है कि हम भगवान से प्रभावित हैं। जैसे ये लोग थी गोपियां, वो अरे होंगे द्वारका के नाथ, होंगे भैया राजा मथुरा के, हमारे तो लल्ला ही हैं। हाँ, यशोदा कभी भगवान थोड़ी मानी भगवान को। हाँ, देव की मानी। देवकी ने जब देखा कंस का वध हो रहा है, आंखों के सामने देख रही है कि मार दिया, तो देवकी सोचने लगी, हो ये तो भगवान आ गए मेरे घर में, ये तो नारायण आ गए मेरे घर में। तो ऐश्वर्य से मिश्रित हो गई उसकी आंखें, तो भगवान का पूर्णतः स्वाद नहीं ले पाए जो यशोदा ने लिया माधुर्य भाव में। तो हम तो वी आर अट्रैक्टेड टू कृष्णा बिकॉज ही इज अट्रैक्टिव।
not because he has छठ ऐश्वर्य, जी। ठीक है? So it's okay. उनमें से कई श्लोक मेरे भी फेवरेट हैं, so इसलिए डोंट वरी, इट इज नॉट लाइक दैट। ऐश्वर्य भगवान का भगवान ने दिखाया है। शुरुआत में आप मटेरियलिस्टिक लोगों को कैसे बताओगे? उनको मटेरियली ही अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कोई शुद्ध होकर थोड़ी भगवान की भक्ति में आता है, भगवान की भक्ति में आता है फिर शुद्ध होता है ना। स्टार्टिंग में मान लो किसी को बताया जाए, आइए 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 आओ, हम आपका लहसुन प्याज भी छुड़वा देंगे, वो कहेगा भाई तुझे छोड़ दूंगा मैं, लहसुन प्याज छुड़वाएगा मेरे? आइए है ना, हम आपका ये कर देंगे, आदमी भाग जाएगा पहले ही। हम क्या बोलते हैं, अरे भाई लहसुन प्याज खाओ, आओ तो सही। दारू पीते हो कोई बात नहीं, आओ तो सही। ड्रग्स लेते हो कोई बात नहीं, आओ तो सही। वो तो आता है धीरे 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 ये चीजें अपने आप छोड़ देता है ना, स्वतः छोड़ देता है, खुशी खुशी। ये क्या छोड़ता है, ये चीजें ही से छोड़ के भाग जाती हैं। सो इसलिए पहले ऐश्वर्य से प्रभावित हो सकता है कोई, लेकिन धीरे धीरे ध्रुव महाराज की तरह भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित होके आए थे कि अच्छा ये मुझे ज्यादा बड़ी किंगडम दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर धीरे धीरे पवित्र हो गए, फिर वही किंगडम को बोलने लगे अभी ये तो कंकड़ है। तो इसलिए डोंट वरी, कीप डूइंग, कीप डूइंग। ऑल चैप्टर्स इन भगवद गीता आर वेरी अमेजिंग, यू कैन लव विद एनी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। पद्मनाभ श्याम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु जी। मेरी एक रियलाइजेशन थी जो आप बता रहे थे हीरे के बारे में, अंदर एक्सट्रीम प्रेशर और हीट में वो हीरा बनता है। तो मेरी रियलाइजेशन थी कि जो गॉड कॉन्शियस लोग भी और जो गॉड कॉन्शियस नहीं है, तो दोनों लोग मतलब उसमें एक सपोज गॉड कॉन्शियस नहीं है कोई हीरे की तरह, वो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर और हीट में हीरा बनता है, लेकिन वो बहुत हार्ड होता है। फिर दुनिया में मैंने देखा जो लोग बहुत स्ट्रगल करके अचीव करते हैं कोई पोजीशन, तो दे बिकम वेरी बहुत हार्ड और बहुत रूड हो जाते हैं वो। लेकिन प्रभुपाद जी ने भी बहुत प्रेशर में बहुत प्रेशर लिया और बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद एक मुकाम हासिल किया, लेकिन प्रभुपाद जी हम्बल रहे। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर गॉड कॉन्शियस है और जो गॉड कॉन्शियस नहीं है, दोनों अंडर प्रेशर में वो हीरा बनता है। हीरे से लोग उसी हीरे को यूज करते हैं दूसरी चीज को काटने के लिए, जो और हार्ड चीज है। लेकिन अगर गॉड कॉन्शियस है और वो अगर पोजीशन किसी हाई पोजीशन पे आता है, तब भी वो विनम्र रहता है। करेक्ट, साथ मैंने आपसे शेयर करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन ऑन दिस अर्थ। मैं थोड़ा साइंस पढ़ाता हूँ आप लोग। इस पूरे विश्व में डायमंड से ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। हार्डेस्ट एलिमेंट नोन टिल डेट टू साइंस इज डायमंड। वो प्रेशर में आके बड़ा हार्ड हो जाता है। और आपने सही कहा, लोग इगोइस्टिक हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं जब वो कुछ मकाम हासिल करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो हीरा बन के भी सॉफ्ट रहते हैं। दे आर हार्ड एंड सॉफ्ट बोथ। वो हार्ड है, हमारा भव बंधन काट सकते हैं। वो अपनी हार्डनेस से हमारे भव बंधन काट सकते हैं और सॉफ्टनेस से हमारे हृदय को छू सकते हैं। सो डिवोटीज आर हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। सो बहुत सुंदर कहा आपने, और प्रभुपाद जी की विनम्रता के विषय में आपने कहा, बहुत स्वादिष्ट। ओके, अभी मुझे दीजिए इजाजत। अदिति माता जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हैव टू बी क्विक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे कल की रियलाइजेशन शेयर करनी है। कल मुझे बहुत अच्छा लगा। थ्रू आउट 6 बजे से हम लोग बैठे थे और रात के 9:30-10 बजे तक पूरा टाइम हम लोग श्लोकास पढ़ रहे थे। जब स्टार्टिंग में मुझे पढ़ना था तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि संस्कृत के श्लोक बोले नहीं जा रहे थे। बट मैंने बोला और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। एक एक्साइटमेंट बढ़ गई भगवत गीता क्लास में अब और आने की। मूड बहुत अच्छे से सेट कर दिया
शिविका माता जी को भी बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि उनका डेडिकेशन देख के कल बहुत अच्छा लगा। और मैं क्लास में भी कल अपनी गई तो मेरा पूरा ध्यान मेरे फ़ोन पे था, क्योंकि वो श्लोक सुनने का मन कर रहा था, लोगों की जो उसकी पर्पट थी वो सुनने का मन कर रहा था। तो प्रभु जी बहुत सारा थैंक यू, कल आपने ये मौका दिया कि हम एक दिन में 7 श्लोक पढ़ पाए। और अब हम संडे क्लास को बहुत डेडिकेशन के साथ लेंगे। और अब हम आपके मुख से सबका मीनिंग जानना चाहते हैं प्रभु जी। यस, तो हर संडे हम भगवत गीता क्लास करते हैं। दिन में 2 होती हैं, सुबह एक भक्त लेते हैं, विष्णुप्रिया प्रभु लेते हैं, शाम को मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा है आपको प्रेरणा मिली भगवत गीता जी, में। और ये तो ना फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक शुरू होगा इस संडे को भगवत गीता क्लास का, बट दैट इज ऑफलाइन, सो डोंट वरी, भक्तों के लिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो अभी मुझे इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह फिर से। हम पढ़ेंगे चैतन्य भागवत। हरि बोल।